हेलो, हाय एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल क्या आपको सूट बैठता है, किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिसाइड किया जाए कि ऑप्शन हम चूज करें, और सोशियोलॉजी के प्लस पॉइंट्स क्या हैं, क्या वो आपको सूट करता है। तो सबसे पहले हम देखें कि एक एकेडमिक बैकग्राउंड माइंड में रहता है कि मेरा ग्रेजुएशन या मास्टर्स ये था और इससे अब मैं कैसे चूज करूं। तो क्वेश्चंस ये रहते हैं कि क्या मेरा आंसर राइटिंग स्टाइल ठीक रहेगा, क्या वो सूट करेगा ऑप्शनल के स्कोरिंग पैटर्न को, या फिर पहले तो कोई नॉलेज नहीं चाहिए, कोई साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग या कुछ और, ऐसा माइंड में रहता है, कोई मिनिमम परसेंटेज मार्क्स। तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल चूज करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी स्पेसिफिक एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कोई बीए ह्यूमैनिटीज का या बीकॉम का, इंजीनियरिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए। ऑल यू नीड इज टू कम टू क्लास में आके हम फ्रेश से सीख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल रिलेटेबल है। टॉपिक्स हैं फैमिली, मैरिज, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इस तरह के टॉपिक्स हैं जो कि हम अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर रोज ही एसोसिएट करते हैं, उनके साथ देखते हैं, समझते हैं। तो कोई नई चीज नहीं है, कोई डिफरेंट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थिंग नहीं है, काफी रिलेटेबल सिलेबस है। आपको पहले से कोई जानकारी नहीं चाहिए क्लास में आने से पहले। जो आपका आंसर राइटिंग स्टाइल है वो उतना ही चाहिए लिखना, शॉर्ट या लॉन्ग, जितना कि आपको जीएस के लिए चाहिए, जितने की हम तैयारी यूपीएससी की तैयारी के लिए या एचएएस, एचसीएस, पीसीएस के लिए वैसे ही करेंगे सभी सिलेबस के लिए। तो कोई स्पेशल सिलेबस की तैयारी या प्रिपरेशन या आंसर राइटिंग स्टाइल नहीं चाहिए। जो वोकैब या वोकैबुलरी या कोई स्पेसिफिक वर्ड कुछ भी रहता है वो क्लास के अंदर ही कवर होता है। कोई स्पेसिफिक डिक्शनरी या डिक्टर्म या वोकैबुलरी नहीं है इसकी अलग से, वही है जो हम क्लास के अंदर सीखेंगे, और बड़े रिलेटेबल नॉर्मल सिंपल वर्ड्स हैं। तो एकेडमिक बैकग्राउंड इससे ज्यादा कोई मार्क्स पहले आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी वजह से इनफैक्ट हम देखें कि काफी ज्यादा लोग हर साल एस्पिरेंट्स ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स चूज करें, खासकर सोशियोलॉजी वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोग चूज करते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक बैकग्राउंड में नहीं चाहिए। सेकेंड, एक मतलब कितनी लंबी दौड़ हमें लगानी है ये क्वेश्चन रहता है। सिलेबस कितना बड़ा है। सोशियोलॉजी का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सिलेबस काफी छोटा है, कि हम 4 से 5 महीने के अंदर उसको बढ़िया कंसाइज इफेक्टिव तरीके से कवर कर लेते हैं, जिससे कि हम पेपर के 1 साल की तैयारी के अंदर ही उसको इफेक्टिव अच्छे मार्क्स लेने के लिए कवर कर सकते हैं। तो सिलेबस कंटेम्प्रेरी ऑप्शनल से कंपेयर काफी छोटा है, तो जल्दी हो जाता है, मार्क्स जल्दी आते हैं, अच्छे मिलते हैं, तो मतलब और क्या चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद यह रहता है कि सक्सेस रेट एक ऑप्शनल का कितना है। तो जब हम बोलते हैं सक्सेस रेट, तो क्वेश्चन होता है ये कि काफी सारे ऑप्शनल्स हैं, लेकिन आपकी अच्छी तैयारी और अच्छा पेपर करने के बाद भी क्या आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट के बीच में ईयर टू ईयर ही वेरिएशन काफी हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते कि अगले साल क्या होगा। व्हाट वी कैन डू इज कि हम एक 6, 7, 8 ईयर्स का ट्रेंड देख लें, जिसमें कि काफी सारे स्टूडेंट्स कोई ऑप्शन चूज कर रहे हो, सो दैट कि वो ज्यादा रिस्की नहीं हो, और उस ऑप्शनल का जो सक्सेस रेट है, मतलब कितने स्टूडेंट्स बैठते हैं और उसमें से कितने क्लियर करते हैं हर साल, वो सक्सेस रेट अच्छा और स्टेबल, ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं हो, कभी बहुत नीचे कभी बहुत ऊपर। तो अगर वो स्टेबल हो, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चूज कर रहे हो, और एक अच्छा हाई रैंकिंग ट्रेंड हो, तो दैट रिड्यूसेस अ रिस्क ऑफ चूजिंग द ऑप्शनल, कि उसका सक्सेस रेट अच्छा रहेगा। मैंने तो अच्छा परफॉर्मेंस किया, ऑप्शनल ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, मतलब कि एक सब्जेक्ट में टॉप करने वाला और एक और सब्जेक्ट में टॉप करने वाला स्टूडेंट, इन दोनों के मार्क्स में काफी अंतर हो सकता है। एक साल में हो सकता है 50, 100 या उससे भी ज्यादा मार्क्स का डिफरेंस एक सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट के टॉपर। तो इसको हम कैसे देखें सक्सेस रेट को। अब यहां पे जो डार्क ग्रीन लाइन है ये सोशियोलॉजी ऑप्शनल का परफॉर्मेंस है। इस ग्राफ के अंदर आप PSIR, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, इनका भी सक्सेस रेट देख सकते हैं। तो यू कैन सी कैट विद दिस ग्रीन लाइन कि सोशियोलॉजी का या तो हाईएस्ट या फिर वन अमंग्स द हाईएस्ट
सक्सेस रेट रहा है इन मोस्ट ऑफ द इयर्स। ये जो डेटा है ये हमने यूपीएससी एनुअल रिपोर्ट से लिया है। इसमें जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो हमें 2021 का डेटा देती है। 23-24 की रिपोर्ट है रिलीज बाय यूपीएससी ऑन इट्स वेबसाइट, और जो लेटेस्ट डेटा है वो 2-3 ईयर्स के लैग पीरियड के साथ देती है, पुराना डेटा देती है। तो लेटेस्ट अवेलेबल 2021 का है। उससे अगर हम पुराना 2014 से लेकर 2021 का डेटा देखें तो हमें दिखता है कि सोशियोलॉजी का वन ऑफ द हाईएस्ट सक्सेस रेट्स कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्मिंग ऑप्शंस में रहा है। अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ठीक है, मैं ऑप्शनल तो चूज कर रहा हूं या कर रही हूं, इससे अलावा भी मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा मेरी जीएस की तैयारी में, मेरे एसए की तैयारी में, या मेरे इंटरव्यू में? क्या मुझे कोई एक्स्ट्रा हेल्प भी होगी ऑप्शन चूज करने से? तो हम देखें कि यहां पर सोशियोलॉजी में ऑलरेडी वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स आते हैं, टॉपर्स हर साल चूज करते हैं। 300 इज अ स्कोर दैट दे आर गेटिंग। अब इसके अलावा एसए हम देखते हैं कि फिलोसफिकल एसेस भी आते हैं। यूपीएससी का जो एसए है या स्टेट सिविल सर्विस का, ये कंटेंट बेस्ड एसए भी होता है, सिर्फ इंग्लिश के बारे में नहीं है। तो हमें कंटेंट हमारा इसके लिए रेडी होना चाहिए। अब जब हम सोशियोलॉजी की तैयारी करते हैं उसमें हम विमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, पॉलिटिक्स, बड़े सारे अलग अलग टॉपिक्स को डिटेल में हम स्टडी करते हैं। उससे हमारा जो कोर कंटेंट है एसेस का वो रेडी हो जाता है, जिससे कि हमें एसेस के अंदर एक अच्छी मदद होती है। तो 250 में से 140 स्कोर हम इजीली कर सकते हैं विद द बेसिस ऑफ द नॉलेज जो कि हमने ऑप्शनल में गेन की। जीएस पेपर 1 जो यूपीएससी का है उसमें अराउंड 80 to 100 मार्क्स का इंडियन सोसाइटी का कंपोनेंट रहता है, जो कि हम ऑप्शनल में पेपर 2 में कवर करते हैं, जो इंडियन पर्सपेक्टिव है हमारा। और उस नॉलेज के बेसिस पे विद द सेम एफर्ट आप आराम से 55 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं जीएस पेपर 1 के अंदर भी। फिर जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस का पार्ट रहता है। इसमें अराउंड 40 to 45 मार्क्स वर्थ के जो क्वेश्चंस हैं वो सोशियोलॉजी के सिलेबस के साथ क्लियर ओवरलैप करते हैं। तो उससे भी हमें अराउंड 25 मार्क्स का यहां पर गेन होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा एथिक्स का पेपर है, अराउंड 250 मार्क्स का स्टैंड अलोन पेपर है ये, और उसके अंदर भी सोशियोलॉजी ऑप्शनल से आपको सिग्निफिकेंट हेल्प होती है प्रिपरेशन के अंदर। इंटरव्यू के अंदर हम देखते हैं कि जो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं उसमें से एक सिग्निफिकेंट सबसेट जो है उसका वो सोशियोलॉजिकल करंट अफेयर्स है, जो कि हम यहां पर करते हैं। तो अगर ये सारे एडेड एडवांटेज को हम ऐड करें तो हम देखते हैं कि 520 मार्क्स का हमें टोटल स्कोरेबिलिटी हमें बेनिफिट हो रहा है यहां पर। और अभी आपको 7-8 और सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं जो यूपीएससी की तैयारी में, उससे आप बाकी का स्कोर गैप फुलफिल कर सकते हैं। तो टोटल 741 मार्क्स की कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी में 2024 में। 520 मार्क्स का तो एडवांटेज हमें सिर्फ ऑप्शन चूज करने से ही हो रहा है। तो बाकी का जो 7-8 सब्जेक्ट अभी बचे हैं हमारे पास, उसमें से हम रिमेनिंग इजीली स्कोर करने का टारगेट करेंगे। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि एक क्वाइट कॉमन कंसर्न है कि हम जो भी याद करते हैं वो हम भूल जाते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज ह्यूमन ब्रेन इज अ फॉरगेटिंग थिंग। मतलब 70% तो हम चीजें भूल ही जाते हैं, और ये कोई इन जनरल लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। हम भूल जाते हैं तो अच्छा है, वी कैन मूव ऑन टू न्यू थिंग्स, वी कैन लर्न न्यू थिंग्स, तो वी डोंट रिमेन ट्रैप्ड इन आवर हिस्ट्री। जनरली तो अच्छी बात है, पर यूपीएससी में बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर हमारा जो रिविजन्स हैं वो उतने ज्यादा हो जाते हैं। अब जितना ज्यादा डेटा फैक्ट्स वगैरह होते हैं उतना हम ज्यादा भूलते हैं, क्योंकि ब्रेन हमारा डेटा और रॉ फैक्ट्स को याद करने के लिए बना तो है नहीं, इजी नहीं है हमारे लिए। कंसेप्ट्स हम फिर भी इजीली रिटेन कर लेते हैं, कंसेप्ट का हमें जिस्ट समरी याद रह जाता है, उसको हम अपने वर्ड्स में लिख लेते हैं। इफेक्टिवली जब तक प्रेजेंट कर लेंगे तब तक सारी बात बन जाती है पेपर के अंदर। तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के अंदर कंसेप्ट्स जो है वो डोमिनेट करते हैं, और जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो काफी कम है इन कॉन्ट्रास्ट टू अदर ऑप्शनल्स। इससे क्या होता है कि एक तो हमें जल्दी समझ में आता है, पर दूसरा ये भी कि हम भूलते काफी कम है। तो उससे जो हमारा रिवीजन के अंदर एफर्ट जा रहा है वो बहुत कम हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन है पर्सपेक्टिव का। अब क्या है कि ज्यादातर लोग जो आज की डेट में ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स चूज कर रहे हैं यूपीएससी में या स्टेट सिविल सर्विस में, उनका वो एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं रहता।
और वो अच्छी बात है काफी तरह से। वो कैसे कि जब क्या होता है कि हमने एक चीज एकेडमिक बैकग्राउंड में पढ़ी है तो हमारे आंसर राइटिंग के अंदर वही पर्सपेक्टिव डोमिनेट करता है। जब हम अलग अलग चीजें पढ़ते हैं तो हमारे जो जीएस के आंसर्स भी और यूपीएससी इन जनरल जो हम आंसर्स लिख रहे हैं हर जगह, वो क्या होते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सपोजर है वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का इन डेप्थ होता रहता है। तो जब आप एक ऐसा ऑप्शनल इनफैक्ट चूज करते हैं जिसका आपका एकेडमिक बैकग्राउंड शायद नहीं रहा है, तो वो उसको आपको कॉम्प्लीमेंट करता है, आपकी पर्सनैलिटी को, और आपके सभी आंसर्स की जो क्वालिटी इन जनरल है जो आप जीएस में भी लिख रहे हैं वो ज्यादा बैलेंस्ड हो जाती है। इससे आपको बेटर मार्क्स मिलते हैं। तो ये सभी बेनिफिट्स हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल चूज करने के। आपके माइंड में अगर कोई और क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू द ऑप्शनल, नोट्स कैसे बनाएंगे, कितने महीने में तैयारी होगी, कोई भी क्वेश्चन है, या डिफिकल्टी को लेके, क्वेश्चन आंसर राइटिंग को लेके, कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आता है पर्सनल आपके केस सिनेरियो को लेके, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं एंड आई विल डू माई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में से जो इंस्टीट्यूट निम्बस आईएएस एकेडमी के रीच आउट नंबर्स और ईमेल भी देख सकते हैं। हम जल्दी ही अपना जुलाई के अंदर ऑप्शनल बैच शुरू करेंगे, हाइब्रिड मोड के ऊपर शुरू करेंगे, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। तो आप कहीं भी हैं इंडिया में, आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं, और ऑफलाइन यहाँ चंडीगढ़ के अंदर कैंपस है, यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। मैं हूँ विक्रम कौशल। आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 16 years teaching sociology in some of the biggest names across the industry. We'll see you in the next video and in the classes. Thank you.